हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में 9th और 10th क्लास के लिए। यहाँ पर बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री भी देखेंगे, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की भी बात करेंगे और अंत में हम लोग बात करेंगे सिविक्स को लेकर। तो ऐसे समझ लो कि एक कंप्लीट कोर्स है, सिर्फ लिटरेचर आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा, उसे आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा। जैसे आप कोचिंग में पढ़ते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, सारी चीज़ें उसी ढंग से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ भी छूटेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि एक टॉपिक को पढ़ा दिया गया, एक टॉपिक को छोड़ दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप वहाँ पर पढ़ते हैं सेम यहाँ पर एकदम डिट्टो आप ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। साल के अंत में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो उस समय हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में जिस तरह के सवाल बनते हैं उसका एक आइडिया लग सके और कितना आंसर लिखना है, कैसे आंसर लिखना है, उसका एक आइडिया लग सके। आइए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अभी 9th क्लास में अलजेब्रा को लेकर, जिसमें आपको टोटल 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं। पहला चैप्टर की बात करें तो हमारा पॉलिनोमियल है, दूसरा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखने को मिलता है और तीसरा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल देखने को मिलता है। अभी हम लोग पॉलिनोमियल चल रहे हैं, जिसमें 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको बुक फॉलो करना है तो आर.एस. अग्रवाल वाली इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। पिछली क्लास में जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा उसके बाद से अब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी टॉपिक है जिसको क्लियर करना है। जैसे एक टॉपिक आपकी बनती है इसमें डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। बचपन में जैसे आप पढ़ते थे, जैसे मान के चलो कि 2, जब आप डिवीजन सीख रहे थे कि 2 से डिवाइड करिए 5 को, तो आप कैसे लिखते थे? कहेंगे सर 5 ऐसे बीच में 2 से डिवाइड करते थे, विच इज़ कॉल्ड डिवाइजर, जिसको हम लोग डिवाइजर के नाम से जानते थे। कोशिएंट यहाँ पर 2 बार में क्या होता? कहेंगे सर 4 पर आएगा और रिमाइंडर हमारा 1 बचता था। इतनी सी बात हम लोग लिखते थे। यही बात होती थी? कहेंगे बिल्कुल होती थी। तो इसको हम लोग कोशिएंट कहते थे एंड इट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। फिर हम लोग कहते थे सर इसका चेक करने के लिए सर कभी कभी देते थे, और चेक कैसे करते थे? कहेंगे सर ये 5 जो होगा इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ में कहेंगे प्लस हो जाएगा। तो कहेंगे सर 2 × 2 और प्लस में कहेंगे सर 1 करेंगे, यानी कि इसको डिवाइडेंट कहते हैं। तो ये क्या होगा? कहेंगे सर डिवाइडेंट जो होगा बेसिकली डिवाइजर और इनटू में करेंगे कोशिएंट को और प्लस में रिमाइंडर को करेंगे, तो ये इसके बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो हमने गलत बनाया है डिवीजन। और इस पूरे टॉपिक को हम लोग या फिर इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कहेंगे सर इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो बस बेसिक सी बात है कि इसमें पॉलिनोमियल इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करें कि डिवाइडेंट क्या होगा? कहेंगे सर डिवाइजर इंटू कोशिएंट के बराबर होगा और प्लस में रिमाइंडर करेंगे। तो अगर मान के चलो कि कोई पॉलिनोमियल px था, अगर इसको लिखने की कोशिश करें, जो कि यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ था, अगर हम लोग इसको एक gx से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? कहेंगे सर एक कोशिएंट qx आता है और जिसका रिमाइंडर क्या बनता है? कहेंगे सर rx बनता है रिमाइंडर। तो कहेंगे सर पॉलिनोमियल के केस में कहेंगे जैसे हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम में लगा रहे थे, सारी चीज़ें यहाँ पर उसी तरह से लगेगी कि सर क्या होगा? कहेंगे डिवाइडेंट यानी px की बात करेंगे तो क्या होगा? कहेंगे gx इंटू qx के बराबर और प्लस में रिमाइंडर जोड़ेंगे इसमें। जहाँ पर आपको बस ये ध्यान में रखना है कि या तो रिमाइंडर जो होगा वो तो 0 के बराबर होगा, या फिर अगर 0 के बराबर रिमाइंडर नहीं है तो उस समय क्या होगा? कहेंगे सर ये जो gx आप देख रहे हैं इसका जो डिग्री बनेगा, इसका डिग्री क्या होगा? कहेंगे जो भी डिग्री होगा वो हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा? कहेंगे डिग्री ऑफ rx की बात कर रहे हैं। डिग्री ऑफ जो rx होगा उसका डिग्री से हमेशा gx का डिग्री जो होगा वो ज़्यादा होगा। बस इतनी सी बात है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर 2 आ जाता है रिमाइंडर के तौर पर, तो यहाँ पर क्या लिखता है? कहेंगे सर यहाँ पर हम लोग ये लिखते कि सर एक बार और डिवीजन होगा, इतनी सी बात है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है? कहेंगे सर अगर डिग्री इसका rx का डिग्री के साथ मैच करने लगेगा, या फिर हम लोग कहेंगे सर rx का डिग्री यानी रिमाइंडर का डिग्री ज़्यादा होने लगेगा, इसका मतलब क्या है? कहेंगे सर वहाँ पर डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। बस इतनी सी बात है डिवीजन एल्गोरिदम में। आप इसको एक सवाल से समझ लीजिए कि हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान के चलो इट इज़ px एंड इट इज़ gx, तो कहेंगे सर gx से अगर डिवाइड करेंगे यानी x + 2 से डिवाइड करेंगे कितना को? कहेंगे सर px को, यानी कि इतना लिखे कहेंगे सर x³ प्लस में कहेंगे सर x² प्लस में कहेंगे 2x और प्लस में 3। ये था हमारा। अगर इसको लिखे तो कहेंगे सर क्या लिखेंगे? कहेंगे सर x² से अगर लगावें तो कहेंगे सर x³ आ जाएगा। इधर से कहेंगे प्लस में कहेंगे सर 2x² हो जाएगा। नीचे कहेंगे सर ये माइनस, ये भी माइनस, ये पूरा कैंसिल होगा। इधर से क्या लिखेंगे? कहेंगे सर माइनस में x² प्लस में कहेंगे 2x। यहाँ पर डिग्री क्या आ रहा है? कहेंगे 2। यहाँ पर डिग्री क्या है? कहेंगे सर 1। इसका मतलब अभी काम होगा, मैं यही समझा रहा था। तो यहाँ पर क्या होगा? कहेंगे सर माइनस में x से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर माइनस में x² हो जाएगा। प्लस में कहेंगे सर माइनस में कितना हो जाएगा? कहेंगे सर ये वाला माइनस की वजह से कहेंगे सर 2x हो जाएगा।
इधर से कितना लिखे, कहेंगे सर इधर से प्लस हो गई और इधर ये भी प्लस हो जाएगी, ये कैंसिल होगा, इधर से कितना हो जा रहा है, कहेंगे सर 2 और 2 4x पर चला गया प्लस में। इधर से कितना है, कहेंगे सर प्लस में 3 लिखेंगे, काम करेंगे तो कितना होगा, कहेंगे सर प्लस में 4 से लगाएंगे कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 4x ये हो गई थी और प्लस में कहेंगे सर 8 पर ये गई। यहाँ पर से माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, पूरा कैंसिल होगा, इधर कितना बचेगा, कहेंगे सर -5, इट इज़ द रिमाइंडर। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। और आपको बोलता है वेरीफाई करिए डिवीजन एल्गोरिदम को, तो डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे वेरीफाई करेंगे, कहेंगे सर इसको पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कहेंगे सर इससे, और प्लस में -5 जोड़ेंगे, तो कहेंगे सर अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें किससे, कहेंगे सर x + 2 से, और इसमें क्या करें, कहेंगे सर प्लस में -5 कर दें, जो कि हमारा रिमाइंडर था। तो डिवीजन एल्गोरिदम हमारा क्या होगा, कहेंगे सर वेरीफाई होगा। यानी कि हम लोग कहेंगे सर इस हिसाब से ये वाला x जो था एक बार इसके साथ पूरा के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार प्लस में 2 मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर x², ठीक है। उसके साथ में कहेंगे सर माइनस में x और प्लस में कहेंगे 4। इधर से करें तो प्लस में 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, कहेंगे सर x² माइनस में x और प्लस में 4, इतनी सी बात है। और माइनस में ये वाला 5 जो होगा वो निकल के बाहर आएगा। अब अगर हम लोग लिखे तो इसको क्या लिखेंगे, कहेंगे सर x³ ये हो गया था, माइनस में कहेंगे सर x² हो गया था और प्लस में कहेंगे सर 4x इधर से हो गया था। इधर से काम करेंगे तो प्लस में कहेंगे 2x² हो गया, माइनस में कहेंगे 2x हो गया और प्लस में कहेंगे सर 8 और माइनस में ये वाला 5 हो गया। आप इसको देखेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर x³ आ जाएगा स्क्वायर माइनस में, और इधर से स्क्वायर प्लस में, कहेंगे सर प्लस में x² आ जाएगा, और इधर से देखेंगे तो कहेंगे 4x में से 2x घटा तो प्लस में 2x लिखेंगे, और प्लस में कहेंगे सर 8 में से 5 गया तो प्लस में 3 आ गया। आप देखेंगे ये वही पॉलिनोमियल जो ऊपर में आ रहा था px का वैल्यू। बात क्लियर है, ये वाला वैल्यू आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब वेरीफाइड है। इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर हम लोगों ने सही बनाया, बस इस बात की ये जानकारी देता है। अगर आप ऐसे करके लिखते हैं तो बस इतनी सी बात है, इतना आप लिखते हैं पूरे नंबर मिलेंगे, कुछ भी कटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। जो आज का टॉपिक है वो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, जिस पर से सवाल करने हैं और इसी पर से लगभग सारे सवाल बनेंगे आपके। तो इसको समझ लो कि क्या बताने की कोशिश करता है रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे अगर पिछली बार हम इस सवाल को देखें जो कि पीछे हमने बनाया, तो इसमें क्या है, कहेंगे सर ये 5 जो हमारा निकला ये रिमाइंडर निकला, और ये हम लोग हमारा तरीका क्या है, कहेंगे सर एक्चुअल डिवीजन का तरीका है। ये हमारा तरीका क्या है, कहेंगे सर एक्चुअल डिवीजन। हमने रियल में डिवीजन किया है सामने, और उसके हिसाब से हमने क्या किया, कहेंगे सर उसके हिसाब से हमने ये बताया कि हमारा रिमाइंडर क्या बनता है। लेकिन अगर हम लोग डिवीजन ना भी करें तब भी हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। कैसे, तो कहेंगे सर उसी की जानकारी देता हमारा रिमाइंडर थ्योरम। कहेंगे सर ये थ्योरम क्या कहता है, कहेंगे सर ये थ्योरम कहता है कि मान कर चलो px को एक पॉलिनोमियल था जिसको हम लोग gx से डिवाइड करते हैं। बात क्लियर है, तो क्या होता है, कहेंगे सर उसे रिमाइंडर निकलता है एक्चुअल डिवीजन से। तो आप क्या करिए कि सर जो gx का वैल्यू था ना उसका वैल्यू निकाल के और px में पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, कहेंगे सर आपका rx यानी कि हम लोग कहेंगे सर रिमाइंडर ऑफ x जो होगा वो आपको निकल जाएगा, यानी रिमाइंडर निकलेगा। किसका रिमाइंडर, कहेंगे सर px का रिमाइंडर निकलेगा। बस यही कहता है रिमाइंडर थ्योरम, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर भी बात करता है कि मान के चले px को एक पॉलिनोमियल था जिसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है, और उसको हम लोग मान के चलो कि x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है, कहेंगे सर ये रिमाइंडर उतना ही होगा जितना कि pa का वैल्यू होगा। फिर से मैं समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो px ये हमारा कोई पॉलिनोमियल था जिसको हमने डिवाइड किया किससे, कहेंगे सर gx से, यानी हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं x माइनस a से। इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि सर इसका वैल्यू आप निकाल के इसमें डाल दो। तो कहेंगे सर वैल्यू निकाल कर डालेंगे तो उतना ही रिमाइंडर निकलेगा जितना कि p यहाँ पर अगर माइनस में था तो जितना a पर वैल्यू निकलेगा। कहेंगे सर इसका वैल्यू कैसे निकलता है, कहेंगे सर gx का वैल्यू निकलता है 0 से इक्वेट करके। तो इसीलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहेंगे a। तो रिमाइंडर आप निकालेंगे तो क्या करिए, बस आप a का वैल्यू वहाँ पर डाल दीजिएगा पूरे एक्सप्रेशन में, वही वैल्यू आपको क्या देगा, कहेंगे सर हम लोगों का रिमाइंडर देगा। जैसे इसी पर जो पिछला सवाल था उसी को हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा सवाल ये था, एक्चुअल डिवीजन से -5 आया था रिमाइंडर, कहेंगे बिल्कुल आया था। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो आप ये px को क्या करो, कहेंगे इस gx से डिवाइड करो। एक्चुअल डिवीजन था पीछे, कहेंगे बिल्कुल था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आप gx को क्या करो, कहेंगे सर इसका वैल्यू px में डालो। कहेंगे कैसे डालेंगे, कहेंगे सर gx का वैल्यू जो होता है आप 0 के साथ इक्वेट करो, तो x + 2 यानी कि 0 के साथ इक्वेट होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, कहेंगे -2। अब -2 का जो ये जो वैल्यू है आप इसको क्या करो, कहेंगे सर px में डाल दो तो आपको रिमाइंडर मिलेगा, यानी -5 आना चाहिए, बात समझो। तो कहेंगे सर px ये था हमारा, कितना है, कहेंगे सर x³ प्लस में कहेंगे x² प्लस में कहेंगे 2x और प्लस में कितना, कहेंगे 3। वैल्यू डालेंगे -2 पर, यानी कि p -2 पर वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे -2 का क्यूब, साथ में कहेंगे सर -2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में कहेंगे सर 2 माइनस में 2 यहाँ पर डलाएगा, ठीक है, और प्लस में 3 ये हो गया।
अब अगर इसका कैलकुलेशन करें तो माइनस में 8 आ जाएगा क्यूब के होने की वजह से, प्लस में 4 इधर से बाहर निकलेगा, इधर से माइनस में 4 और इधर से कहेंगे प्लस में 3 बाहर निकलेगा। कैलकुलेशन करोगे कितना, कहेंगे 4 में से 4 कट गया, -8 और +3 बनेगा तो इधर से कितना, कहेंगे सर -5 के बराबर, विच इज इक्वल टू रिमाइंडर, जो कि पीछे हम लोगों ने रिमाइंडर निकाला था जस्ट उसके बराबर है। बात आ रही सुनिए, तो मैं बस यही समझा रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम में कि आप क्या करिए, कहेंगे सर px का जो वैल्यू होगा उसमें आप gx का वैल्यू निकाल कर और डाल दीजिए। gx का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 0 से इक्वेट करिएगा, x का y का जो भी वैल्यू होगा आप उसको क्या करिए, कहेंगे सर उसका वैल्यू निकालिए 0 से इक्वेट करके, और उसके बाद क्या करिए, कहेंगे सर इसका वैल्यू px में डाल दीजिए, जो आपका निकलेगा इट इज रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर देता है। -5 यहाँ पर भी था और एक्चुअल डिवीजन से हमने जो पीछे बनाया वहाँ पर भी -5 ही था। ये हमारा बस कॉन्सेप्ट था रिमाइंडर थ्योरम को लेकर। और आइए सवाल पर आते हैं, जैसे यहाँ पर आपको पूछा है बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द कोशिएंट एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालिए, कोशिएंट निकालिए, आपका ये वैल्यू था px का जिसको डिवाइड करना है x - 1 से, और साथ साथ में आपको क्या बोलता है, कहेंगे सर वेरीफाई करिए रिमाइंडर इतना पर, ठीक है। तो कुछ नई बात नहीं है, छोटी सी बात है, इसको देख लो, कहेंगे सर x - 1 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कितना को, x⁴ और +1 के साथ में, तो कहेंगे सर कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर x का क्यूब, इधर कितना आ जाएगा x⁴ माइनस के साथ में, कहेंगे सर माइनस में x³ ये हो गई थी, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, ये पूरा कैंसिल, इधर से कितना लिखे, कहेंगे सर इधर से x³ आ जाएगा, साथ में काम करेंगे तो कितना है, कहेंगे +1, इधर से काम करेंगे तो कहेंगे क्या लिखे, प्लस में x² लिखेंगे, ये कितना हो गया, x³ हो गया, इधर से काम करेंगे तो कितना है, कहेंगे सर माइनस में x², ये हमारा क्या हो गया, कहेंगे सर प्लस में, और ये क्या हो गया, कहेंगे माइनस में पूरा कटेगा, इधर से काम करेंगे कितना आता है, कहेंगे सर x², प्लस में 1 लिखे, साथ में अगर हम लोग काम करें यहाँ पर तो क्या लिखे, कहेंगे सर x, तो यहाँ पर कितना आता है, कहेंगे सर x² ये हो गई थी, माइनस में कहेंगे सर x ये हो गई थी, इधर से कहेंगे प्लस में, ये माइनस में पूरा कैंसिल होगा, इधर से कहेंगे सर x और प्लस में 1 लिखेंगे, साथ में हम लोग अगर देखें तो ध्यान से तो क्या है, कहेंगे सर यहाँ पर 1 था तो इसका मतलब x था तो इसका मतलब है प्लस में 1 के साथ में काम करेंगे, तो x ये हो गया था और इधर से कहेंगे सर माइनस में 1 ये हो गया था, यहाँ पर हम लोग प्लस में लिखेंगे और इधर माइनस में लिखेंगे, पूरा कैंसिल होगा, इधर कितना आता है 2, और 2 क्या है, कहेंगे सर ये हमारा रिमाइंडर है, बस इतनी सी बात है। बात क्लियर है। अब आपको बोलता है कि वेरीफाई भी करिए, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, कहेंगे सर वेरीफाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, चीज़ों के लिए, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम लोग वेरीफाई कर देते हैं, छोटी सी बात है, यहाँ पर इसने बोल भी दिया कि वेरीफाई करिए दैट रिमाइंडर f = 1 पर, यानी कि अगर हम लोग gx का वैल्यू निकालें यहाँ पर तो gx का वैल्यू क्या निकलेगा, कहेंगे सर अगर हम लोग लिखें gx का वैल्यू तो क्या है, कहेंगे सर 0 के साथ इक्वेट करके लिखेंगे, तो कहेंगे सर x - 1 = कहेंगे सर 0, तो इधर से क्या निकलता है, कहेंगे सर 1 पर, यानी ये पूरा वैल्यू जो है 1 पर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे इस 2 के बराबर आता है कि नहीं। साथ ही साथ आपको पूछा कोशिएंट क्या होगा और साथ ही साथ आपको पूछा था रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर तो ये हमारा 2 निकल गया था। कोशिएंट की बात करेंगे तो कोशिएंट हमारा इतना के बराबर है, बस आप इसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम निकाल रहे हैं वैल्यू तो क्या है, कहेंगे सर px का वैल्यू क्या था हमारा, कहेंगे सर x⁴ और +1 पर, रिमाइंडर थ्योरी के हिसाब से अगर हम लोग चले तो क्या है, कहेंगे सर ये 1 पर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो रिमाइंडर निकलेगा, कहेंगे 1 का पावर 4 प्लस में 1 जाएगा, कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 2 के बराबर, यही हमारा क्या था, कहेंगे सर यही हमारा रिमाइंडर था, बस इसी के बराबर है, वेरीफाई हो चुका है, इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, इसे आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करिएगा। आपको बोलता है वेरीफाई करिए डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू था और gx यानी x+2 से आपको डिवाइड करना था, इतनी सी बात है, देखने की कोशिश करिएगा खुद से करके। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं और अगला सवाल हम लोगों का ये बनता है जिसमें आपको बोलता है कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करिए और रिमाइंडर निकालिए, जिसमें आपको px का gx का वैल्यू समथिंग दे दिया है, कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें अगर देखें तो क्या है, कहेंगे सर gx का वैल्यू हमारा x - 1 था, तो इसका मतलब x - 1 को अगर 0 से इक्वेट करें तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, कहेंगे सर 1 के बराबर। पॉलिनोमियल क्या है, कहेंगे सर पॉलिनोमियल हमारा था px जिसको हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या था, कहेंगे सर ये हमारा था x³ माइनस में 6x² प्लस में कहेंगे सर 9x और प्लस में 3, ये था हमारा वैल्यू। इस पर निकालेंगे 1 पर तो कहेंगे रिमाइंडर निकलेगा। तरीका यही था कि gx का वैल्यू px में पुट करिए तो 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में कहेंगे 6 और 1 का स्क्वायर इधर से हो गई, प्लस में कहेंगे 9 × 1 हो गई और प्लस में 3 ये हो गई। कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 1 माइनस में 6 प्लस में कहेंगे 9 और प्लस में कहेंगे सर 3 इधर से आ गई। कितना आ जा रहा है वैल्यू, कहेंगे सर इधर से बात करेंगे तो 9 और एक 10 इधर से और इधर से 3 अगर जोड़ेंगे तो 12 इधर से आया, माइनस में 6 इधर से करें तो कितना आ रहा है, कहेंगे 6 के बराबर। तो इट इज़ द रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर। उसी तरह से अगर हम लोग मान के चलो 5 वाला क्वेश्चन करें तो कितना होगा, कहेंगे सर gx का वैल्यू x - 2 था, तो इधर से वैल्यू क्या निकलेगा, x - 2 = 0 के साथ इक्वेट करें तो x का वैल्यू कहेंगे 2 के बराबर।
अब इसका वैल्यू क्या है कहेंगे सर, इस पूरे इक्वेशन पर रखेंगे, पूरे एक्सप्रेशन पर रखेंगे। पी एक्स का वैल्यू क्या आ जा रहा है कहेंगे सर, पी एक्स का वैल्यू हमारा था 3x पे पावर 4, माइनस में कहेंगे 6x², प्लस में कहेंगे सर सॉरी माइनस में कहेंगे 8x, और इधर से क्या है कहेंगे सर माइनस में 2। ये था हमारा वैल्यू। इस पर वैल्यू डालो, तो वैल्यू डालने पर क्या आता है कहेंगे सर, यानी p पर 2 पर वैल्यू निकाल रहे हैं, कहेंगे 3 2 पे पावर 4, माइनस में कहेंगे 6, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में कहेंगे 8 इंटू 2 और प्लस सॉरी माइनस में कहेंगे 2। ये था हमारा वैल्यू जिस पर रख रहे हैं वैल्यू। तो कितना हो जा रहा है कहेंगे सर, इधर से हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 16 या 48 इधर से हो जा रहा है, काम करेंगे तो माइनस में कितना आ रहा है कहेंगे सर 6 चौके 24 इधर से हो गई, माइनस में कहेंगे सर 8 दूना 16 और माइनस में ये 2 था, तो कितना आ जा रहा है कहेंगे सर 24, 16 इधर से 48 ये था हमारा, तो 42 इधर से आएगा -42। ठीक है, कितना आ जा रहा वैल्यू कहेंगे सर 6 के बराबर, तो 6 इज द आंसर। ये हमारा रिमाइंडर का वैल्यू होगा इसमें। इतनी सी बात है। बाकी सवाल आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा, कुछ मिलेगा नहीं सवाल में। नेक्स्ट सवाल पर आता है और यहाँ पर भी सेम टाइप का आपको सवाल मिलेगा कि इतना को डिवाइड करिए इतना से, तो सिंपल सी है कि x+1 = 0 से पुट करेंगे और क्या होगा कहेंगे सर x का वैल्यू 1 माइनस में डाल के और निकाल देंगे कि इसका क्या वैल्यू निकलता है। सेम इसी तरह से बाकी सवाल करने की कोशिश करेंगे। एक सवाल आप इसको देख लो, इस सवाल में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन देख लो आप। तो कहेंगे सर x माइनस a था हमारा वैल्यू, ठीक है, 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा कहेंगे सर a के बराबर होगा। a का वैल्यू हमको पुट करना है किसमें कहेंगे सर इसमें। तो px का वैल्यू क्या है कहेंगे सर, px का हमारा वैल्यू था x का क्यूब माइनस में कहेंगे a इंटू कितना है कहेंगे सर x का स्क्वायर है, प्लस में कहेंगे सर 6x है और माइनस में कितना है कहेंगे सर माइनस में a था। तो हम लोग यहाँ पर कितना पर वैल्यू निकाल रहे हैं कहेंगे सर pa पर वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना होगा कहेंगे सर a का क्यूब हो जाएगा, माइनस में कहेंगे सर a इंटू a का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखे कहेंगे सर प्लस में कहेंगे 6 इंटू a लिखे और माइनस में कहेंगे a लिखेंगे। कितना आ जा रहा है कहेंगे सर, इधर से a क्यूब और इधर से a क्यूब ये आपस में कट जाएंगे। कितना बच रहा है कहेंगे सर 6a और माइनस में a के इधर से कहेंगे सर 5a के बराबर होगा। बस यही हमारा क्या कहेंगे सर, इट इज़ द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर का वैल्यू होगा इसमें। बाकी सवाल आप अपने हिसाब से देखने की कोशिश करिएगा, कुछ मिलेगा नहीं सवाल में, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के बनाइएगा, सारे बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं और अगला सवाल हम लोगों का कुछ इस तरह से है। छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा है कि ये पॉलिनोमियल था और एक ये पॉलिनोमियल है, जिसको हम लोग जब इससे डिवाइड करते हैं तो हर बार रिमाइंडर क्या होता है कहेंगे सेम बचता है। तो पहले रिमाइंडर निकाल लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। कहेंगे सर निकालने का तरीका कहेंगे x माइनस 2 जो था इसको 0 से इक्वेट करेंगे, gx का वैल्यू तो क्या होगा कहेंगे सर x = 2, ये हमारा आता है जिसको पुट करनी है, इतनी सी बात है। किसमें पुट करें कहेंगे पहला वाला पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल 1 में रिमाइंडर क्या निकलेगा कहेंगे सर, हमारा पॉलिनोमियल क्या था कहेंगे 2x³ था, प्लस में कहेंगे सर x स्क्वायर था, माइनस में कहेंगे ax और उसके बाद प्लस में 2 था। हम लोग इस पर डालेंगे वैल्यू, कहेंगे सर x = 2 पर वैल्यू डाल रहे हैं, यानी कि 2 पर वैल्यू अगर निकाले तो क्या लिखें कहेंगे सर, हम लोग इसको लिखेंगे 2 फिर 2 का क्यूब ये हो गया, प्लस में कहेंगे 2 का स्क्वायर ये हो गया, माइनस में कहेंगे a था 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 2 ये लिखें। ठीक है, वैल्यू क्या आ जा रहा है कहेंगे सर, इधर से हो जा रहा है 16, इधर से काम करेंगे प्लस में कहेंगे सर 4 और इधर से काम करेंगे कितना आ जा रहा है कहेंगे सर माइनस में 2a और प्लस में कहेंगे 2, यानी कि कितना हो गया कहेंगे सर 22 और 16 4 20 2 22 और माइनस में 2a, ये हमारी वैल्यू निकली। ये हमारा क्या है कहेंगे सर एक्सप्रेशन 1 है। दूसरी बात करें तो दूसरा में हम लोगों को क्या बोला था कहेंगे सर, दूसरा हमारा एक्सप्रेशन ये था, इस पर भी हम लोग वैल्यू डालेंगे, यानी P2 पर वैल्यू की बात कर रहे हैं जो कि x का टर्म में था। तो क्या था कहेंगे सर 2x का क्यूब था, माइनस में कहेंगे 3 और उसके साथ कहेंगे x का स्क्वायर, माइनस में कहेंगे 3x और उसके बाद क्या है प्लस में a। वैल्यू कितना पर डाले कहेंगे सर 2 पर डाले, यानी 2 पर वैल्यू डाल रहे हैं हम लोग, तब रिमाइंडर निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो कहेंगे 2 ये हो गई, 2 का क्यूब ये हो गया था, माइनस में कहेंगे सर माइनस में लिखेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर, माइनस में कहेंगे 3 इंटू 2 ये हो गया था और प्लस में a ये वाला हो गया था। इधर से काम करेंगे तो कितना आता है कहेंगे सर, इधर से ये हो गई 16, इधर से काम करेंगे तो माइनस में कहेंगे सर 4 या 12 पर गया क्वेश्चन, माइनस में कहेंगे 3 दूना 6 और प्लस में a लिखेंगे, इतनी सी बात। ये कितना आ जा रहा है कहेंगे सर 12 में से 12 6 18 हो गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिखे तो कितना आता है कहेंगे 16 में से 18 गया, तो माइनस में 2 लिखेंगे और प्लस में a लिखेंगे। इसने बोला था कि ये वाली रिमाइंडर जो आई थी शो और ये वाली जो रिमाइंडर आई शो, ये दोनों आपस में क्या है कहेंगे सर बराबर। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 और 2 बराबर है।
तो हम लोग लिख सकते हैं कि 22 माइनस 2a जो होगा इक्वल टू होगा कितना का -2 और प्लस में a का। अगर हम लोग 2 को इधर भेज दे और माइनस में 2 को इधर भेज दे तो कितना आता है, कहेंगे सर बेसिक से आ जाएगी क्वेश्चन 22 और प्लस में 2 इधर से और इधर से बात करेंगे तो कितना आता है, कहेंगे सर a और प्लस में 2a इधर से, ये हो गया 24 और इधर से कितना, कहेंगे 3a, यानी कि a का वैल्यू कितना आता है, कहेंगे सर 8 के बराबर, तो a आ गई 8 के बराबर। इतनी सी बात है, यही पूछा था, ये हम लोग निकाल चुके हैं कि a इक्वल टू कितना होगा, 8 के बराबर होगा। देखो इस पर अगला सवाल जो पूछ सकता है उसको देख लो। जैसे पूछ सकता है बताइए पॉलिनोमियल्स कितने कितने होंगे, तो पॉलिनोमियल 1 की बात करेंगे, ये कितना था, कहेंगे सर ये हमारा वैल्यू था पॉलिनोमियल का, तो इस पर रखेंगे 8 जहाँ पर a का वैल्यू था वहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, कहेंगे 2x का क्यूब हो गया था, प्लस में कहेंगे सर x का स्क्वायर हो गया था, माइनस में कहेंगे a का वैल्यू कितना है, कहेंगे 8 और x हुआ करता था, और प्लस में कहेंगे सर 2 होता था। तो ये हमारा क्या निकला, कहेंगे सर पॉलिनोमियल पहला निकला। ठीक है, अगर आपको पॉलिनोमियल सेकंड पूछता है इसी में, तो पॉलिनोमियल सेकंड ये था हमारा, इस पर वैल्यू डालेंगे तो क्या निकलेगा, कहेंगे सर ये हमारा निकलेगा 2x का क्यूब फिर से, उसके बाद क्या है, कहेंगे माइनस में 3x का स्क्वायर था, उसके बाद क्या है, कहेंगे माइनस में 3x था, उसके बाद प्लस में a था, तो प्लस में a की जगह पर क्या लिखेंगे 8 के बराबर, जो कि यहाँ से a निकला था शो। तो ये हमारा क्या निकला, कहेंगे सर ये पॉलिनोमियल सेकंड निकला। बस इतनी सी बात है जिसको समझ के चलनी है। इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं आपसे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं, और अगला सवाल हम लोगों का कुछ इस तरह से है कि हमारा पॉलिनोमियल है जिसको डिवाइड करते हैं x-1 से, तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है 5 के बराबर, और जब x+1 से डिवाइड करते हैं तो 19 के बराबर बचता है। a b का वैल्यू चाहिए, और उसके बाद फिर क्या बोलता है x-2 से जब डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना रिमाइंडर बचेगा। इतनी सी बात है। कैसे करेंगे, कहेंगे सर करने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पर से अगर वैल्यू निकाले g का तो x का वैल्यू क्या निकलेगा 1, और यहाँ से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कहेंगे सर x का वैल्यू निकलेगा -1। बस इतनी सी बात है। तो पहली बार जब हम लोग डालेंगे वैल्यू इसमें तो क्या होगा, कहेंगे सर पहली बार जब हम लोग वैल्यू डालेंगे px में, तो px का वैल्यू क्या था, कहेंगे सर ये हमारा था x पे पावर 4, माइनस में कहेंगे 2x का क्यूब था, उसके बाद कितना था, कहेंगे प्लस में 3x स्क्वायर था, और उसके बाद क्या है, कहेंगे सर माइनस में ax था, और प्लस में कहेंगे सर b था। इतनी सी बात है। वैल्यू डालेंगे 1 पर, तो कहेंगे सर p1 पर वैल्यू निकाल रहे हैं, रिमाइंडर निकलेगा, कहेंगे 1 पे पावर 4, माइनस में कहेंगे 2 × 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में कहेंगे 3 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस में कहेंगे a × 1 हो जाएगा, और प्लस में b होगा। और ये जो वैल्यू है कितना के बराबर होगा, कहेंगे सर इस 5 का बराबर, जो कि इसने गिवन था, जो कि इसने दिया था 5 के बराबर। ठीक है, तो इतना के बराबर होगा। इतनी सी बात है। अब इधर से अगर कैलकुलेशन करें तो क्या आता है, कहेंगे सर 1 इधर से हो गई, माइनस में कहेंगे 2 इधर से हो गई, इधर से बात करेंगे तो प्लस में 3 हो गया जैसे था वैसे, इधर से माइनस में a हो गया, और इधर से कहेंगे सर प्लस में b, और इक्वल टू कितना, कहेंगे सर 5 के बराबर। इतनी सी बात है। अब अगर हम लोग इसको लिखे तो कितना आता है, कहेंगे सर 1 और 3 मिला के 4 में से 2 गया, 2 बचा। ठीक है, तो माइनस में a लिखेंगे, प्लस में b, और जो 2 आ रहा था हम लोग 5 से घटा देंगे उधर जाकर, तो कितना बच रहा है, कहेंगे 3 के बराबर। तो ये हमारी कितनी हो गई, पहली इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। अब इसी में अगर हम लोग मान के चलो कि इस पर वैल्यू निकालें जो कि हमारा सेकंड था उस पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कहेंगे -1 पर पुट करेंगे, कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर हम लोग -1 पर मान के चलो निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर -1 पे पावर 4, ये हो गई। उसके बाद क्या है, कहेंगे सर माइनस में 2 जैसे था वैसे, उसके बाद -1 का क्यूब हो गया, ये हो गया। उसके बाद प्लस में 3x स्क्वायर था, तो इसका मतलब प्लस में 3 और -1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद कितना था, -ax का मतलब कहेंगे a, और x का वैल्यू कहेंगे सर -1, और उसके बाद क्या था, प्लस में b जैसे था वैसे रखेंगे। और बोला था कि रिमाइंडर 19 के बराबर होता, तो रिमाइंडर तो ऐसे ही निकलेगा, कहेंगे बिल्कुल, और ये 19 के बराबर हो जाएगा। इतनी सी बात है। कोई दिक्कत, कहेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, कहेंगे सर हम लोगों को इसमें मिल रहा है इस प्रोसीजर में, कहेंगे सर 1 पे पावर 4 यानी कि 1 प्लस में बाहर निकलेगा। इधर से बात करेंगे कितना, माइनस और माइनस वाला 2 मिला के कहेंगे सर प्लस में 2, ये हो जाएगा। बात क्लियर है। आगे बात करेंगे, कहेंगे सर ये प्लस में 3 बाहर निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से कहेंगे सर माइनस में a, और माइनस माइनस मिला के कितना होता है, ये माइनस, और इधर से माइनस, कहेंगे सर ये हमारा माइनस मिला के प्लस में a हो जाएगा। और कितना है, कहेंगे प्लस में b था, और इक्वल टू 19 के बराबर लिखेंगे। कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 2 1 3 3 6, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी a प्लस b की बात करें तो कितना, कहेंगे सर ये हमारा होता है 16 के बराबर, क्योंकि 19 में से 6 माइनस हो जाएगा, सॉरी 6 माइनस होगा, 3 3 6 माइनस होगा, तो कितना बच रहा है, कहेंगे सर 13 के बराबर। गलती से 16 आ गई है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, कहेंगे सर 19 में से 6 घटेगा तो 13 के बराबर ये बच जा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा क्या है, कहेंगे सर इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है। अगर हम लोग इक्वेशन 1 को यहाँ पर लिखे और प्लस में b लिखे, इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखे, कहेंगे 3, ठीक है, और दोनों को जोड़ दें
तो जोड़ने पर ये कट जाएगा माइनस प्लस, और ये वाला कहेंगे 2b इज इक्वल टू कितना है, कहेंगे सर ये 16 के बराबर निकलेगा। तो एक b कितना होगा, कहेंगे सर 8 के बराबर, यानी कि b कितना निकल गया, कहेंगे सर b निकल गया 8 के बराबर, ये 8 है। ठीक है, अगर ये 8 है तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना निकलेगा, कहेंगे सर इधर कर देंगे तो माइनस में a इज इक्वल टू कितना होगा, -5। 8 उधर से माइनस होगा तो 3 में से 8 चला गया -5, ये कितना बच रहा है, कहेंगे सर a इज इक्वल टू 5 के बराबर। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि b हमारा यहाँ से निकला और a यहाँ से निकला, तो b इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सर 8, और कहेंगे सर a इज इक्वल टू कितना, 5 के बराबर। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर। अब आपको अगर पॉलिनोमियल लिखना है तो पॉलिनोमियल आप क्या लिखेंगे, कहेंगे सर अगर पॉलिनोमियल लिखना है तो हम लोग पॉलिनोमियल x का टर्म में ये लिखेंगे। क्या लिखना है, कहेंगे सर हमारा ये था पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल लिखो, कहेंगे x पे पावर 4 जैसे वैसे, उसके बाद क्या है, कहेंगे सर माइनस में 2x का क्यूब जैसे वैसे, उसके बाद कितना है, कहेंगे प्लस में कहेंगे 3x² जैसे वैसे, उसके बाद कितना माइनस में ax था, a का वैल्यू कितना आया, कहेंगे सर 5 आया था, तो यानी 5x लिखेंगे, और प्लस में b के जगह पर कहेंगे सर 8 लिखेंगे। बात क्लियर है, कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब इसने बोला कि आप तब रिमाइंडर बताओ जब x - 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ सारी चीज़ें, अगर आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा देखते समय, अगर आप लिखने की जगह आपको नहीं मिलती है तो हाँ वीडियो पॉज करके आप उसे देख लीजिएगा, बाकी हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब इट इज gx, ये हमारा gx का वैल्यू था, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, कहेंगे सर माइनस था तो प्लस में बाहर निकलेगा, और इसका वैल्यू किस पर चाहिए, कहेंगे सर इस पर चाहिए रिमाइंडर में। ठीक है, तो हम लोग ये लिखेंगे कि ये हमारा क्या है, कहेंगे सर ये हमारा इस पर वैल्यू चाहिए, तो कहेंगे सर कितना लिखेंगे, कहेंगे सर हम लोग लिखेंगे px। ठीक है, इज इक्वल टू, कहेंगे सर ये हमारा बन रहा था x पे पावर 4, और कितना है, कहेंगे सर माइनस में कहेंगे 3x का स्क्वायर, माइनस में कहेंगे 5x हो रहा था, और उसके बाद क्या है, कहेंगे सर प्लस में 8 था, ये था हमारा। कितना पर वैल्यू चाहिए, 2 पर, तो 2 पर लिखेंगे तो 2 पे पावर 4 ये हो गई, माइनस में कहेंगे 3 2 का स्क्वायर ये हो गई, माइनस में 5 इंटू 2 ये हो गई थी, और प्लस में कहेंगे 8 ये हो गई थी। कितना हो रहा है, कहेंगे सर इधर से बात करेंगे तो 16 आएगी, इधर से कहेंगे सर माइनस में 12 आएगा, इधर से बात करेंगे तो माइनस में 10 आएगा, और प्लस में 8 ये हो गई थी। ठीक है, कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर अगर ध्यान से देखें तो 16 ये वाली थी, और 8 इधर से हो गई, कितना लिखे इसको जो भी था, माइनस में 22 इधर से हो जा रहा। ठीक है, 8 से 14 यानी कि 4 ये हो गई, और 1 1 2 यानी कि 24 इधर से हो जा रहा था, तो कितना बच रहा है, कहेंगे सर 2 के बराबर हमारा ये रिमाइंडर बच रहा है, यानी रिमाइंडर कितना होगा, कहेंगे सर रिमाइंडर 2 के बराबर होगा। इट इज़ आंसर, ये हमारा आंसर है। एक बार चेक कर लीजिएगा, कुछ है नहीं, आपको 2 पर चेक करनी है। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू था, तो ये हमारा एक्सप्रेशन था x पे, अच्छा सॉरी एक्सप्रेशन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पर से करेक्ट कर लो। ठीक है, हाँ एक्सप्रेशन हमारा क्या था सर, px का जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला वो क्या था, कहेंगे सर x पे पावर 4 था, और 2x वाला टर्म छूट गया था, x पे पावर 4 माइनस में कहेंगे 2x का क्यूब था सर। ठीक है, जो कि छूट गया था, प्लस में कहेंगे कितना आ जा रहा है, कहेंगे 3x स्क्वायर था, उसके बाद क्या है, कहेंगे सर माइनस में 5x है, और प्लस में कहेंगे सर 8 था। वैल्यू कितना पर निकालना है, कहेंगे सर वैल्यू निकालना हम लोगों को 2 पर, यानी P2 पर वैल्यू चाहिए हम लोगों को। ठीक है, कितना आ जा रहा है, कहेंगे 2 पावर 4, माइनस में कहेंगे 2 और उसका 2 का क्यूब ये हो गई थी, माइनस प्लस में कितना लिखा, कहेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर ये हो गई थी, माइनस में कहेंगे 5 इंटू 2 ये हो गई, और प्लस में 8 ये हो गई। अब देखेंगे तो ये पावर 4 ये पावर 4 पूरा कटेगा तो 0 हो जाएगा, और बाकी इतना का कैलकुलेशन करो सिर्फ। तो P2 पर वैल्यू क्या आ जा रही है, कहेंगे सर इधर से देखेंगे तो 12 ये हो गई। ठीक है, और माइनस में 10 इधर से हो गया, और प्लस में 8 इधर से हो गया। कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर इधर से वैल्यू आ जा रहा है 12 8 20, 20 में से 10 गया, 10 बच रहा है, तो इट इज़ द आंसर, ये हमारा रिमाइंडर निकलता है। बस इतनी सी बात है, बस यही आपको करनी है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह अगर होता है तो आप उसे सुधारने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको देखने की कोशिश करिए क्या है। कहेंगे सर px का वैल्यू जो था हमारा इतना के बराबर था, और gx का वैल्यू जो था इतना के बराबर था। अब बोलता है कि px जो है नॉट ए मल्टीपल ऑफ gx है, ये शो करिए। जैसे मान के चलो कि अगर आपको लिखने देता है कि 3 का आप मल्टीपल लिखो, तो क्या क्या लिखोगे आप, कहेंगे 3 लिखेंगे सर, उसके बाद 6, उसके बाद 9, और उसके बाद कहेंगे सर 12 15, ये सारे क्या हैं, कहेंगे मल्टीपल है। कितना का, कहेंगे 3 का। क्यों मल्टीपल है, क्योंकि 3 से जब 3 को काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, कहेंगे 0।
जब 3 से 6 को काटेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, फिर से 0। जब 3 से 9 को काटेंगे रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब है कि रिमाइंडर जो होता है 0 बचना चाहिए अगर कोई नंबर किसी से कटता है तो, तब हम लोग कहेंगे वहाँ पर मल्टीपल होगा। जैसे कहेंगे सर 6 मल्टीपल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, कहेंगे 6 को डिवाइड करके देख लेंगे 3 से और बोलेंगे रिमाइंडर आता है 0 कि नहीं, बस इतनी सी बात है। उसी तरह से कहेंगे सर जब gx से px को डिवाइड करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब gx जो है वो मल्टीपल ऑफ px है, बात आ रही सुनने। और अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब मल्टीपल भी नहीं है। बस इतनी सी बात आपको समझ कर चलनी है। और यहाँ पर हम लोग वही बात अभी करने वाले हैं कि जब gx से डिवाइड करेंगे तो क्या है, कहेंगे सर रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए और रिमाइंडर थ्योरी ही लगाएंगे, वो बेसिक सी बात है। तो कहेंगे सर जब यहाँ से gx की बात करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 डालेंगे। x का वैल्यू क्या आ गया, कहेंगे सर 2 के बराबर आ गया। ठीक है, वैल्यू डालेंगे किसमें, कहेंगे सर इसमें वैल्यू डालेंगे। इसमें जब वैल्यू डालेंगे तो क्या है, कहेंगे सर रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए। तो p हम लोग कितना पर निकाल रहे हैं, कहेंगे सर 2 पर वैल्यू निकाल रहे हैं। वैल्यू क्या है इधर से, कहेंगे सर एक्स क्यूब था हमारा, तो एक्स क्यूब पर डालेंगे, माइनस में कहेंगे 5x स्क्वायर था, प्लस में कहेंगे 4x था और माइनस में कहेंगे 3 था। ये x का हमारा पॉलिनोमियल था। इस पर हम लोग कितना पर वैल्यू डाल रहे हैं, 2 पर, जो कि अभी हम लोग निकाले थे। वैल्यू क्या आ गया, कहेंगे 2 का क्यूब इधर से हो गया, माइनस में कहेंगे 5 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस में कहेंगे 4 इंटू 2 हो गया और माइनस में 3 ये हो गया। बाकी इधर से लिखेंगे कितना आता है, कहेंगे सर 8 ये हो रहा था, माइनस में कहेंगे सर इधर से 20 पर गया, इधर से प्लस में कहेंगे 8 पर गया और इधर से माइनस में 3 पर गया। कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 8 8 16 पर बात करेंगे तो 16 और माइनस में 20 इधर से हो गया था और माइनस में 3 इधर हो गया। क्या लिखे, कहेंगे सर 16 में से 20 गया तो कहेंगे सर माइनस में 4 बचा और माइनस में 3, माइनस में 7। ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल होता मतलब पूरा कटता, इसका मतलब मल्टीपल होता। 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मल्टीपल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। बस इतनी सी बात है। बस आप लिख दीजिएगा कि gx जो है क्या है, कहेंगे सर इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ कितना, कहेंगे सर px का। तो px का क्या बोलेंगे, px जो है वो मल्टीपल नहीं है किसका, तो कहेंगे सर gx का। बस इतनी सी बात लिखिएगा। तो px क्या है, इट इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ क्या है, कहेंगे सर gx है। बस इतनी सी बात आप लिखिएगा। खत्म हो गई क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं। और अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश करिएगा, कुछ मिलेगा नहीं इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, जो कि लास्ट सवाल हम लोगों का है। इसमें फिर से सवाल उसी तरह का है, लेकिन इस बार बोला कि नॉट फैक्टर ऑफ बोलता है px होगा। gx ये समझाइए थोड़ा सा। जैसे मान के चलो 10 का फैक्टर लिखते तो क्या क्या लिखते हैं, कहेंगे सर 1, ठीक है। उसके बाद कहेंगे सर 2 लिखते, 5 लिखते और 10 लिखते, इतनी सी बात है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब 1 से 10 को काटते हैं तो पूरी कटता है, रिमाइंडर कितना बचेगा, कहेंगे 0। 2 से काटते हैं तो क्या होता है, कहेंगे सर पूरी कटता है, रिमाइंडर क्या बचता है, कहेंगे 0। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, कहेंगे सर 2 से जब 10 को काटते हैं तो 2 पूरी काट देता है, यानी कि 2 जो है क्या है, कहेंगे सर फैक्टर ऑफ 10 है। इतनी सी बात है, ध्यान रखना। इधर वाला जो नंबर था ना, इधर वाला नंबर, ये क्या है, कहेंगे फैक्टर ऑफ 10 है, यानी कि हम लोग इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, किसको, कहेंगे सर इससे डिवाइड कर रहे हैं इसको। बात क्लियर है। यहाँ पर सेम चीज़ करने वाले हैं, जबकि यहाँ पर दिखाएंगे कि अगर नॉट फैक्टर की बात किया है तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर gx का वैल्यू हमारा क्या था, कहेंगे सर gx का वैल्यू था 2x + 1 इक्वल टू 0 डालेंगे तो कहेंगे सर x का वैल्यू क्या निकलेगा, कहेंगे सर माइनस में हाफ, ऐसे निकलेगा। बात क्लियर है। यहाँ पर से वैल्यू डालो, कहेंगे सर px पर वैल्यू डालेंगे, यानी कि माइनस हाफ पर वैल्यू डालेंगे। कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर 2 जैसे था वैसे, x क्यूब था, इसका मतलब -1/2 का, कहेंगे सर क्यूब डालेंगे। माइनस में कहेंगे सर 11 और x स्क्वायर था, मतलब माइनस में 1/2 का, कहेंगे सर स्क्वायर लिखेंगे। प्लस माइनस में कितना था, कहेंगे सर माइनस में 4x था, यानी कि माइनस में कहेंगे सर माइनस में 4 इंटू 1/, कहेंगे सर कितना आ जा रहा है, कहेंगे 2 इधर से। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या है, कहेंगे सर माइनस में 1/2 इधर से लिखेंगे और प्लस में 5 जैसे था, तो प्लस में 5 हम लोग लास्ट में इसको ऐड कर देते हैं इधर। ठीक है, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो इतनी सी बात यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब इसका वैल्यू क्या आता है, कहेंगे सर इसका वैल्यू देखेंगे तो 2 इधर से और नीचे से 8 आएगा, और माइनस चूँकि क्यूब में है तो बाहर निकलेगा। इधर से हम लोग बात करेंगे तो स्क्वायर बाहर निकलेगा, प्लस में बाहर निकलेगा और माइनस की वजह से माइनस दिखेगा। 11 कितना है, कहेंगे सर इधर से 4 बाहर आ जाएगा। इधर से बात करेंगे तो कितना, कहेंगे सर माइनस में, और माइनस इसका वाला माइनस, प्लस में 4/2 ये लिखेंगे और प्लस में 5 जैसे था वैसे लिखेंगे।
ये 2 बार में कैंसिल होगा और इधर से देखेंगे कितना आता है, कहेंगे सर 1 डिवाइडेड बाई 4 इधर से आता है। और ये क्या था, कहेंगे माइनस में 11 डिवाइडेड बाई 4 इधर से था, टोटल कितना होगा माइनस में 12 डिवाइडेड बाई 4 ये होगा। इधर से बात करेंगे प्लस में, कहेंगे 2 और प्लस में कहेंगे सर 5 इधर से, टोटल कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर इधर से काटेंगे, कहेंगे 3 बार में माइनस, प्लस में 2 और प्लस में 5 कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर प्लस में 7 इधर से और उसमें से 3 माइनस जाएगा तो कहेंगे सर 4 प्लस में आएगा। बात क्लियर है। तो 4 कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर प्लस में, यही हमारा क्या है, कहेंगे इट इज़ द रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर जो है वो क्या हुआ, कहेंगे सर 0 के बराबर हुआ, कहेंगे बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं हुआ इसका मतलब पूरा पूरी कटा, यानी कि इधर से जब इसको डिवाइड करेंगे पूरा पूरी कटा, कहेंगे बिल्कुल नहीं कटा। और नहीं कटा तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि gx जो है हमारा क्या है, कहेंगे सर gx जो है इट इज़ नॉट, यानी कि gx इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ, कितना बोलेंगे, कहेंगे सर फैक्टर ऑफ px बोलेंगे। बस इतनी सी बात लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये रहे आज के लगभग 16 सवाल जिसको हम लोगों ने करा। वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा, हो सकता है थोड़ा फास्ट चले हों, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में आएगा नहीं, समझ में बिल्कुल आएगा। बात क्लियर, आप उसे पेशेंस के साथ में देखने की कोशिश करिएगा। एक बार फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फ्री कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं 9th और 10th क्लास के लिए। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी के सब्जेक्ट भी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लोग यहाँ पर करेंगे लास्ट साल के अंत में। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।